Assalamualaikum dear friends, here your tutor Abdul Samad Mar from district Ghodki. This is best English basic for beginners. जो हमारे न्यू बच्चे हैं, जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, जो इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर इंग्लिश की लैंग्वेज में आना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक बेस्ट वीडियो है बेसिक से। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अभी हम लैंग्वेज से। कहाँ से? लैंग्वेज से। लैंग्वेज बेसिकली लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज इट इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। इट इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। इट इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। ये किस लिए होती है? राब्ते के लिए होती है, यानी बातचीत के लिए होती है। किसके लिए होती है? बातचीत के लिए होती है। तो जैसे आपकी और जो है जैसे आपकी इंग्लिश हो गई, जैसे आपकी उर्दू हो गई, जैसे आपकी अरबिया हो गई, और जैसे आपकी सिंधी हो गई, इस तरह से जैसे ये सारी लैंग्वेजेस हैं ना, ये सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है ना। इसी तरह से इंग्लिश भी एक हमारे लिए लैंग्वेज है। क्या है? हमारे लिए लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें उसकी बेसिक मालूमात होनी चाहिए कि लैंग्वेज किस तरह से पढ़ते हैं, या फिर लैंग्वेज वो किस तरह से अडाप्ट होती है, या किस तरह से लैंग्वेज बनती है। बेसिकली जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें देखिए आप, हम स्टार्ट करते हैं लेटर्स से। तो इंग्लिश लैंग्वेज में देखिए हमारे कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। अब ज़ाहिर बात है लेटर्स ना होते तो लैंग्वेज कैसे बनती है? ज़ाहिर बात है लेटर्स होते हैं तो लेटर्स मिलकर हमारे क्या बनता है? वर्ड बनता है, फिर सेंटेंस बनता है, फिर पैराग्राफ, ऐसे, स्टोरी, नावल्स, ईटीसी वगैरह जो चीज़ें भी हैं। बेसिकली जो बेसिक साइन है वो है लेटर हमारी। लेटर को हम क्या कहते हैं? इट इज़ बेसिक साइन। क्या कहते हैं? इट इज़ बेसिक साइन। साइन कहें इसको, या फिर आज इसको सिंबल भी कह सकते हैं। बेसिक सिंबल ऑफ एनी लैंग्वेज। इट इज़ अ बेसिक सिंबल, साइन, सिंबल ऑफ एनी लैंग्वेज। ये किसी भी ज़ुबान के लिए एक बेसिक निशानी होती है, बेसिक यूनिट होता है, जिसके बुनियाद भी हमारी जो है लैंग्वेज बनती है। अब आगे देखते हैं हम अब आगे देखते हैं कि ये जो हमारे 26 लेटर्स हैं ये डिवाइड किए हुए हैं। जैसे ये देखो, सबसे पहले हमारे इसमें हम काइंड कहें या फिर इसके टाइप्स पढ़ें, ठीक है। काइंड्स कहते हैं। चलो काइंड में आप देखें, सबसे पहले इसमें क्या होते हैं हमारे? एक होते हैं हमारे वावेल लेटर्स। क्या होते हैं? वावेल लेटर्स, ठीक है। वावेल लेटर्स के बाद हमारे दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट लेटर्स, ठीक है। कॉन्सोनेंट लेटर्स के बाद आप देखें इसमें और सेमी वावेल कह दें, सेमी वावेल, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारी स्मॉल लेटर्स हो गए। उसके बाद नंबर 5वां हमारे लिए कैपिटल लेटर्स हो गए। कैपिटल लेटर्स राइटिंग में और स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, इसका कोई ज़्यादा इशू नहीं है, बात करने में आप समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसके VI6। अगर हम काइंड्स बनाते जाएं तो इसमें हम ग्रास लेटर्स भी कह सकते हैं, ग्रास लेटर्स। उसके बाद हम नंबर 7वें नंबर पे हम इसमें रूट लेटर्स भी होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, रूट लेटर्स। उसके बाद हमारा नंबर 8वां इसमें देखते हैं कि हमारे स्क्वायर लेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्क्वायर लेटर्स। अब देखें ये जो हमारे 26 लेटर्स हैं ना, ये 26 लेटर्स ये हमारे डिवाइड किए हुए हैं। अगर हमें इनकी प्रॉपर हमें इन्फॉर्मेशन होगी, प्रॉपर इनकी खबर होगी, हम प्रॉपर इनको जानते होंगे, तो आगे भी हम जा सकते हैं। बेसिक हमें ये नहीं आएंगे तो आगे भी हम नहीं पढ़ सकते। चलो आगे चलते हैं। इन जो टाइप्स हैं, ये जो हमारे सारे काइंड्स हैं, हम इनको देखते हैं आगे दूसरे पेज पे। देखें क्या हैं ये। चलो सबसे पहले हमने क्या कहा? सबसे पहले हमने कहा कि वावेल लेटर्स। क्या कहा हमने? वावेल लेटर्स। क्या? वावेल लेटर्स। हमारे वावेल लेटर्स कौन से होते हैं? ए हो गई, ई हो गई, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया। अब ये हमारे क्या होते हैं? सारे हमारे ए जैसे वावेल लेटर से, ई हमारा वावेल लेटर से, आई वावेल लेटर से, ओ वावेल लेटर है, यू वावेल लेटर है। अब ये हमारे सारे होते हैं वावेल लेटर्स, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे हमारे होता है दूसरे नंबर पे हमारे होता है कॉन्सोनेंट लेटर्स। क्या होते हैं भाई? कॉन्सोनेंट लेटर्स। अब ये जो आपको दिख रहे हैं ना वावेल लेटर्स, आप ABC सारी लिखें, ऐसे A to Z बच्चा भी लिख सकता है ये।
A to Z तक ABC लिखें, उसमें से ये वावल लेटर्स आप काट लें, बाकी जो होंगे आपके कॉन्सोनेंट्स होंगे। हाँ, ये शर्त है कि इसमें हम सेमी वावल कहते हैं W और Y को, W और Y को हम क्या कहते हैं, सेमी वावल। हर किसी का ये कॉन्सेप्ट होता है कि भाई हमारा वावल के बगैर जो है हमारा वर्ड नहीं बनता। अब आप देखें कि ये स्क्वायर आपका क्या है, ये भी तो एक वर्ड है ना, तो इसमें हम Y को और W को हम वावल सेमी वावल कहते हैं। जैसे देखें आगे, ठीक है। नंबर 4 पे आपने स्मॉल लेटर्स के लिए सुना होगा। स्मॉल लेटर्स हमारे वो होते हैं जो हमारी छोटी ABC होती है। क्या होती है? छोटी ABC, ठीक है, छोटी ABC, जैसे A स्मॉल, B स्मॉल, C स्मॉल, D स्मॉल अप टू Z, ठीक है। उसके बाद हमारे होते हैं नंबर 5 पे कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स हमारे क्या होते हैं? कैपिटल लेटर्स की मतलब ये है कि जो हमारे A बड़ी, B बड़ी, C बड़ी, D बड़ी, ETC अप टू Z, ठीक है। और आगे देखते हैं हम ग्रास लेटर्स, रूट लेटर्स और स्काई लेटर्स। अब आप देखना, ये थोड़ी पॉइंट समझने के लिए है। नंबर 6, आपने बच्चों वाली कापी देखी हुई और आप पढ़ते भी रहे हैं। तो इस तरह की ये कितनी लाइनें होती है? नंबर पहली लाइन ये, दूसरी ये तीसरी मैंने पेन दिया इधर, ठीक है। अब इसमें जो हम सारे ऊपर से लिखते हैं ना, ये बीच में ये हमारे होते हैं ग्रॉस लेटर्स। इसको क्या कहते हैं हम? ग्रॉस लेटर्स। और जो हम पी को नीचे लेके आते हैं, बीच वाली लाइनों से शुरू करते हैं, पी को आखिरी लाइन तक लेके आते हैं, इसको हम कहते हैं रूट लेटर्स। इसको हम क्या कहते हैं? रूट लेटर्स। और ये जो बीच वाली ए है आपकी, इसको हम कहते हैं GROSS ग्रॉस लेटर्स, ठीक है। और बाकी जो हम ऊपर वाली 3 लाइनों पे हम लिखते हैं, जैसे ये मैंने लिखा है, ये आप देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ए इधर से शुरू हुआ है और ये ऊपर जा रहा है और इधर है। ये बाकी जो नीचे वाली लाइन है ये खाली है, तो ये हमारा हुआ स्काई लेटर्स, जिसको हम क्या कहते हैं? स्काई लेटर्स, ठीक है। अब ये हमारा हुआ लैंग्वेज के जो हमारे 26 लेटर्स थे, हमने उनको आइडेंटिफाई किया, उनको हमने थोड़ा गौर से समझा, ठीक है। वीडियो थोड़ी ज़्यादा हो गई है, अगले लेक्चर जो है हमारा उस पर भी हम बेस करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत लैंग्वेज भी हम चलते हैं। लैंग्वेज में देखिए आप लैंग्वेज में जैसे आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, जैसे मैं पाकिस्तान का हूँ, तो पाकिस्तान में जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज वो है हमारी उर्दू। क्या है? हमारी उर्दू, ठीक है। अब जो प्रोवेंशनल लैंग्वेज है, PROVENCIAL, प्रोवेंशनल लैंग्वेज। अब प्रोवेंशनल लैंग्वेज KPK उसकी अलग है, ठीक है, सिंध उसकी अलग है, अच्छा पंजाब की अलग है प्रोवेंशनल लैंग्वेज। उसके अलावा बलोचिस्तान की फिर अलग है। अब इसमें देखिए हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, OFFICIAL, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हमारी, वो हमारी है इंग्लिश। क्या? इंग्लिश। हमारे ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में और 1965 के कॉन्स्टिट्यूशन में, और उससे पहले जो हमारा 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था, उनमें भी लैंग्वेज जो हमारी ऑफिशियल डिक्लेयर की हुई है वो इंग्लिश है। पहले 3 साल थी, फिर 5 साल, अब तो हमारे लिए परमानेंट इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और आपसे उम्मीद है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। योर ट्यूटर अब्दुल समद मार फ्रॉम घोटकी।